अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे मखसूस अल्फाज और दुआएं सिखाई हैं जो हमारे घरों को शैतान, जिन्नात, नजर बद और हर किस्म के नुकसान से महफूज रखती हैं? कोई तावीज़ या गंडा नहीं, बल्कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हुए कलिमात हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह और शाम के मखसूस अज़कार को पढ़कर आप अपने घर, अपनी औलाद और अपने माल को अल्लाह के हुक्म से कैसे महफूज बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस्लाम में हिफाजत का तसव्वुर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है। हमारा घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, बल्कि इसमें मौजूद रूहानी माहौल उसे वाकई घर बनाता है। आयतुल कुर्सी। सबसे पहले और सबसे ज्यादा ताकीद की गई दुआ आयतुल कुर्सी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त ये आयत पढ़े वो शाम तक शैतान से महफूज रहता है। इसे सोने से पहले या घर से निकलते वक्त पढ़ना खास तौर पर मुफीद बताया गया है। 2. सूरतुल इखलास, अल फलक और अन्नास 3 मरतबा। ये तीनों सूरतें मिलकर अल मुअव्विज़ात कहलाती हैं। रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह और शाम उन्हें 3-3 बार पढ़ते थे और उन्हें हर चीज से काफी समझते थे। ये दुआ गुनाहों की माफी के साथ साथ रूहानी पाकीज़गी भी लाती है, जो हिफाजत की बुनियाद है। 4. बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअहू शैउन वाली दुआ। रिवायत में आता है कि जो शख्स ये दुआ 3 बार सुबह पढ़े उसे उस दिन कोई अचानक मुसीबत नहीं पहुंचती। 5. अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता सैयदुल इस्तिग़फ़ार का एक हिस्सा या अलग मुख्तसर दुआ। शाम के वक्त भी यही अज़कार दोहराए जाते हैं। आयतुल कुर्सी, 3 मौज़ूज़ात और दीगर मसनून दुआएं। खास तौर पर मगरिब से पहले का वक्त अहम समझा जाता है, क्योंकि रिवायात में रात के वक्त जिन्नात और शैतानी सरगर्मियों के बढ़ने का जिक्र मिलता है। इसीलिए उलमा शाम को दरवाजे बंद करते वक्त, चिराग जलाते वक्त और बर्तन ढांपने वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने की तलकीन करते हैं। ये भी घर की हिफाजत का एक हिस्सा है। घर में कुरान की तिलावत। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ बरकत और सुकून रहता है। सूरतुल बकरा की तिलावत। रिवायत में आता है कि शैतान उस घर से दूर रहता है जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती हो। आज़ान की आवाज़। घर में आज़ान कहना या सुनना भी बरकत का जरिया है। सदका और खैरात। माली सदका भी मुसीबतों को दूर करने का जरिया है। यारे दोस्तों, ये अज़कार कोई पेचीदा अमल नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। बस थोड़ी सी पाबंदी और यकीन के साथ अमल की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हम सब के घरों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।